तो बेटा यूपी सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे EVS 1 देखेंगे 5th स्टैंडर्ड का। चैप्टर का नाम है यहाँ पे मोशंस ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का चक्कर। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी इसको हिंदी में। रोटेशन क्या होता है? तो रोटेशन जो होता है ना, जब जो टॉप होता है, यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए, टेक अ टॉप स्पिन इट एंड द ऑब्जर्व इज द मोमेंट। आपने टॉप देखा होगा, यानी कि लट्टू देखा होगा। लट्टू ये जैसे यहाँ पे, और ये इस लट्टू को क्या, ये एक्सिस है। ठीक है, और इस एक्सिस पे खुद पे ही घूमना, और इस घूमने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? खुद का ही अगर ये चक्कर लगा रहा है तो इसको बोलते हैं बेटा रोटेशन। ठीक है, तो सेम ऐसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा एक ग्लोब दिया गया है जो कि मैं आपको दिखा दी, और इस ग्लोब में एक ऊपर दिखाया गया है। ये ऊपर वाला साइड क्या हमारा नॉर्थ है और नीचे वाला हमारा साउथ है। इसको इस तरह से लॉन्गिट्यूडिनस को डिवाइड किया गया, और ये जो पोल है नॉर्थ पोल बोलते हैं, और ये एक्सिस होता है, और ये जो हेमीस्फीयर बोलते हैं इसको नॉर्थन हेमीस्फीयर। ऊपर वाले पार्ट को बेटा हम क्या बोलेंगे? नॉर्थन हेमीस्फीयर। और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? ये वाले को हम साउथ पोल बोलेंगे, ये पोर्शन को, और ये वाले जो पोल को साउथन हेमीस्फीयर। अगर जो ये इक्वल बराबर भागों में इसको डिवाइड जो किया गया, इसको इक्वेटर का। ठीक है, इक्वेटर का मतलब ही होता है कि इसको दो बराबर भागों में डिवाइड किया। ठीक, आ जाओ। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं बेटा एक चीज़, द टॉप टर्न अराउंड itself, any object that turn about itself actually turn around a certain imaginary line. The turning of an object around itself is called the rotation. Imaginary line around its the rotate called the axis of the its rotation. यानी कि यहाँ पे एक टॉप है, और ये जो यहाँ पे ये जो दिखा रहा है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट एक्सिस है। ठीक है, ये टॉप का, और ये ऊपर एक्सिस है। ठीक है, और ये जो बेटा है ना, ये क्या कर रहा है? ये खुद का रोटेट कर रहा है, खुद के ऊपर रोटेट कर रहा है, यानी कि ये टॉप। और ये जो इमेजिनरी जो खुद को रोटेट करेगा, खुद का चक्का लगाएगा, उसको रोटेशन बोलते हैं। और ये जो बाहर की जो लाइनें आपको दिख रही है, ये लाइनें मैंने इमेजिनेशन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, काल्पनिक रेखा जिसको बोलते हैं बेटा, और इसको हम क्या बोलते हैं कि काल्पनिक रेखा की एक्सिस। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। सेम ऐसा ही क्या हुआ है हमारा, द अर्थ रोटेशन। ट्राई करते हैं, ट्राई दिस। टेक अ ग्लोब लाइक द वन इन द पिक्चर एंड स्पिन इट, नोट द लाइन अराउंड विच इज द रोटेट। ठीक है, नाउ टेक द प्लम लाइन एंड द होल्ड इन द क्लोज द ग्लोब एज शोन इन दिस पिक्चर। इफ यू कांट गेट अ प्लम लाइन, टाई अ लॉन्ग थ्रेड एंड द इरेजर एंड मेक वन। ठीक है, अब इसको क्या करना है यहाँ पे कि एक ग्लोब लेना है और एक साइड एक पिक्चर में, और उसको स्पिन करना। ठीक है, और ऊपर वाले इस लाइन जो है उसको क्या करेगी? चक्कर करेगी। ठीक है, रोटेट करेगी। और ये प्लम लाइन को यहाँ पे लेते हैं, एक ऐसी लाइन रहेगी जो दिखाती है, और ये क्लोज रहेगा। ठीक है, किसके पास? ग्लोब के पास रहेगा, और इस पिक्चर में हम देख सकते हैं। ठीक है, प्लम लाइन को बांधते हैं, और इरेजर एक धागा से उसको। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, यू विल सी द प्लम लाइन एंड द अर्थ एक्सिस। ठीक, और ना प्लम लाइन जैसे इस तरह रहेगा नीचे की तरह, और ये हमारा क्या ग्लोब है, और ये क्या होता है? इसका एक्सिस रहता है एट एंगल ईच अदर, और एक दूसरे के एंगल। डेट्स द अर्थ एक्सिस इंक्लाइन। इंक्लाइन का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा झुका हुआ रहता है। और पृथ्वी हमारी कैसे राउंड नहीं है, कैसा बॉबल्स इस तरह से, और ये अपने एक्सिस पे क्या है? अक्ष पे झुका हुआ है। ठीक है, इसमें मैं दिखा दे रही हूँ, ये देखो, अगर ये देखा जाए तो ये हमारा नीचे वाला पार्ट क्या है? प्लम लाइन। ठीक है, और इसमें अर्थ क्या है? थोड़ा सा घुमा है नीचे की तरह ना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, द अर्थ रोटेट्स विद इट्स द एक्सिस इंक्लाइन लाइक दिस। जो अर्थ है यानी कि पृथ्वी है, रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे, यानी कि जो थोड़ा सा तिरछी में झुका हुआ इस तरह से। ठीक है, और इस लाइन को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? द लाइन नॉर्थ साउथ। ठीक है, नॉर्थ जो इस तरह से एक दिखाया गया आपको, इमेजिनेशन करवाती, और ये आपका ग्लोब है, और इस तरह से थोड़ा सा क्या बेंड है। जो बेंड है ना बेटा, इसी को बोला गया यहाँ पे नॉर्थ, और इस वाले पार्ट को साउथ बोला गया। ठीक है, और ऐसे ऐसे जो लाइनें की गई लॉन्गिट्यूडिनल, ये हमारे अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया, और ये वाले भाग को हम क्या बोलेंगे? इक्वेटर्स बोलते हैं, और ये वाले को लॉन्गिट्यूडिनल, यानी कि ऊपर वाले पार्ट को नॉर्थन हेमीस्फीयर बोलेंगे। नॉर्थन हेमीस्फीयर होते उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले पार्ट को हम बोलेंगे साउथन हेमीस्फीयर। इसको बोलते हैं हिंदी में साउथन हेमीस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है बेटा, और नीचे वाला होता है साउथ पोल हो जाए, यानी कि दक्षिण ध्रुव। ठीक है, ऊपर वाला होगा नॉर्थ पोल, यानी ये हो जाएगा हमारा एन से जो है हमारा होगा नॉर्थ पोल का मतलब, नॉर्थ पोल का मतलब होता है उत्तरी ध्रुव। ठीक है बेटा, आ जाओ।
सो द अर्थ एक्सिस, ठीक है, और इस पिक्चर में शो करा। इट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, और ये कैसे हो रहा है, पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजर रहा है, ठीक है, यानी कि पास हो रहा है। द पॉइंट एन एंड एस आर कॉल्ड द पोल, जो यहाँ पे एन और एस है ना, इस पिक्चर में मैं एक बार दिखा दूँ, ठीक है, देखो ये एन पॉइंट और एस पॉइंट, ये जो दोनों है ना पॉइंट, इसको हम नॉर्थ पोल बोलेंगे, यहाँ पे लिखा है, और नीचे वाले को बोलेंगे साउथ पोल, ठीक है बेटा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, हाँ, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एन इज़ द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एंड एस इज़ द साउथ पोल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे, if a circle were the drawn around the surface of the earth exactly in the between north pole and south pole, it would divided the earth into two equal parts. This imaginary circle is called the equator. अगर देखा जाए तो ये सर्कल था, ठीक है, और ये अर्थ के चारों तरफ जो बीच में थे सरफेस में, उसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल में एग्जैक्टली डिवाइड किया, यानी कि ये हमारा ग्लोब है और इसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से जो एन था और ये साउथ था, लेकिन जब ये वाली पार्ट हमारी आई ना, तो इसको जो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, यानी कि दो भागों में बराबर बराबर हिस्सों में इसको डिवाइड किया इमेजिनरी सर्कल को, और इसको इस इक्वेटर करा। टू इक्वल पार्ट्स इज द मेक ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर, और इस दोनों पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को हम बोलेंगे नॉर्थन हेमिस्फीयर और नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है बेटा। नीचे देखते हैं, उसके बाद नीचे आता है नेक्स्ट लाइन हमारी, और लीप ईयर। अगर लीप ईयर की मैं बात करूँ तो इन द ग्रेगोरियन कैलेंडर द ईयर इज टेकन टू हैव द 365 डे, इट मीन दैट इज़ द काउंट 6 आवर्स लेस एवरी ईयर, ठीक है। जैसे हमारे ना, आपने देखा होगा 4 साल में कितने, एक साल में हमारे कितने दिन होते हैं, कौन से ग्रेगोरियन कैलेंडर में, ग्रेगोरियन कैलेंडर में 365 डेज होते हैं, और हर साल मैंने आपका 6 घंटा कम होता है, ठीक है, लेस होता है, माइनस हो जाएगा 6 आवर्स 6 आवर, और इनको हम जोड़ेंगे 6 तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 से हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 आवर्स हो जाएगा, यानी कि 24 आवर्स एक दिन हो जाएगा, ठीक है। 1 डे में इसको कन्वर्ट कर देंगे। अब इसको देखा जाए बेटा, तो ये इसको मैंने कैलकुलेट किया, यानी कि 24 घंटा का मतलब एक दिन कंप्लीट है। अब ये जब हमारा क्या होता है, जब आपका लीप ईयर आता है, यानी कि जब लीप ईयर आएगा तो कितना हो जाएगा 366 डे, यानी कि 366 दिन होगा लीप ईयर में। ये एक दिन जाके इसमें ऐड हो जाता है। और कौन से महीने की ये लीप ईयर होती है, 29 मंथ जब होता है, तो ये हमारा ये महीना फरवरी का रहता है, 29 डेज होता है फरवरी महीने में आता है, ठीक है, जो 29 दिन आती है फरवरी महीने में, ठीक है, फरवरी के महीने में। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, ठीक है। टू डैट मेक्स 24 आवर्स और 1 डे इन एवरी 4 years. To make up for this, the last 1 day month of the February in the Gregorian calendar has extra day, ठीक है, और ये एक्स्ट्रा दिन होता है, हैव 4 years, हर 50 साल के बाद अगर देखा जाता है। दैट ईयर इज कॉल्ड द लीप ईयर एंड द it has a 366 instead of 365 एंड द February has a 29 instead of 28, ठीक है। जब ये लीप ईयर महीना होता है बेटा, तो ये जब लीप ईयर नहीं रहता है तो 365 दिन का होता है एक साल, लेकिन ये जब लीप ईयर हो जाता है तो आपको 366 दिन हो जाता है, और उसमें फरवरी महीने में 28 दिन ना होकर ये 29 महीना में हो जाता है जब लीप ईयर मंथ आता है, ठीक है बेटा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, एक ये चीज़ें जानने योग्य है आपके। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, you know that the length of the day and the night is not always equal. This happens because of the earth incline axis and its the revolution around the sun. अब क्या आपको पता है कि जो हमारे दिन और रात होते हैं ना, ये इक्वल नहीं होते, ठीक है, इक्वल हमेशा नहीं होते। लेकिन ये क्यों होता है कि जो अर्थ है ना अपने क्लाइन, यानी कि अपने अक्ष के तरह ये तिरछी थोड़ी सा झुका है, और ये रिवोल्यूशन करता है कि इसका सन का, ठीक है। सपोज करें यहाँ पे मैंने सन बनाया बेटा, ठीक है, और ये हमारा क्या है, मून है, सॉरी अर्थ है, ये हमारा क्या है अर्थ, ठीक है, ई से अर्थ, और ये ना हमारा ऊपर का नॉर्थ है, ये हमारा क्या है साउथ है, यहाँ पर हमारा वेस्ट है, और ये हमारा क्या ईस्ट है, ठीक। सपोज करो अब ये क्या करेगा, जो अर्थ है ना ये उल्टा एंटी क्लॉकवाइज क्या करता है, घूमता है, ठीक है, एंटी क्लॉक। अब ये घूमते घूमते नॉर्थ से क्या करेगा, घूमते 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 साउथ में आएगा, साउथ में से ईस्ट में, यानी कि सबसे पहले हमको सन कहाँ पे दिखता है, कोलकाता में दिखता है। कोलकाता में अगर हमको 5 बजे सन दिखता है तो महाराष्ट्र में हमको 7 बजे दिखता है, क्योंकि ये घूमने घूमने में, और कौन यहाँ पे चक्कर लगा रहा है, अर्थ। अर्थ के जो चक्कर लगाने रोटेट करने से उसको हम बोलते हैं रिवोल्यूशन, ठीक। ये उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट,
इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर बिटवीन द 22 मार्च एंड 23 सितंबर द डे आर लॉन्गर। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे बोल रहा है एक चीज़ कि नॉर्थन हेमिस्फीयर यानी ऊपर वाले ये नॉर्थ साइड है और यहाँ पे साउथ इसको में, और ऊपर वाले पार्ट नॉर्थ में 22 मार्च को और 23 सितंबर को जो दिन होती है लंबी होती है रात में। ठीक है, देयरफॉर इज द विंटर वार्म्स, और यहाँ पे कैसे होती है गर्मी होती है। आपको पता है कि सितंबर और मार्च में दैट इज़ द समर, ठीक है, और गर्मी होती है इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। हाँ, बट ड्यूरिंग दिस द सेम पीरियड इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, और इस तरह से जो सेम पीरियड होता है साउथर्न हेमिस्फीयर में होता है। उसके बाद होते हैं द नाइट्स आर द लॉन्गर दैन द डे। ठीक है, और नाइट क्या होता है आपका साउथर्न हेमिस्फीयर में। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे बेटा, अब यहाँ पे साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, नाइट क्या होता है लंबा हो जाता है, यानी कि दिन हमारे कैसे होते हैं, रात हमारे बड़े हो जाते हैं, दिन हमारा छोटा होता है। द अर्थ गेट द लेस हीट इज दिस स्पॉट एंड देयरफॉर इज द विंटर इन द साउथर्न। और ये विंटर सीजन में कैसा होता है कि यहाँ पे कम हीट मिलती है। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर साउथर्न हेमिस्फीयर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, in the period from 23 September and 22 March, the day are the longer than the night in the southern hemisphere। और साउथर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाए तो 23 सितंबर और 22 मार्च के जो दिन होती है लंबे होते हैं रात की अपेक्षा। और ठीक है, इट गेट द मोर हीट, और यहाँ पे ज़्यादा इसको क्या होती है हीट रहती, गर्म रहते। इट इज़ द समर देयर, और यहाँ पे कैसा रहता है गर्मी का दिन होता है। ठीक है, इन दिस द पीरियड इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, और किसकी बात की गई नॉर्थन हेमिस्फीयर की। इट इज़ द नाइट डैट आर द लॉन्ग, और जब नाइट आपके क्या होते हैं लंबे होते हैं, दिन रात आपकी लंबी होती है। द नॉर्थन हेमिस्फीयर गेट द लेस हीट, और वहाँ पे नॉर्थन हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में आपको कम माने ऊर्जा मिलती, कह सकते हैं गर्मी होती है। ठीक है, एंड द विंटर देयर में, और ये विंटर सीजन की बात की जा रही है नॉर्थन में। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे नोट डैट देयर मे बी द डिफरेंस इन दिस द डेट ड्यू टू द लीप ईयर, और ये इसको नोट कर सकते हैं कि अलग अलग हो सकते हैं, डेट भी हो सकते हैं लीप ईयर में। ठीक है, इन इंडिया समर द रेनी सीजन एंड द विंटर कंसिडर टू बी द रेन मेन सीजन। ठीक है, और इंडिया में अगर देखा जाए तो बेसिकली हमारा समर होता है, रेनी सीजन यानी कि गर्मी के दिन हो जाएंगे, बारिश के दिन होंगे, ठंडे के कंसिडर करते हैं ये सीजन। वी ऑल्सो डिवाइड द ईयर इंटू द 6 सीजन, जिनके नाम है नेमनी यानी कि वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत एंड शीत। इनको महीने को 2-2 महीने का होता है। ठीक है, ये 6 होते हैं तो 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो 2 6 हमारा कितना होता है 12। ठीक है, समझ में। उसके बाद आगे देख लेते हैं कुछ यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसके भी हम चेक कर लेते हैं ये वाला पार्ट का। द साइकिल ऑफ द 6 सीजन। ठीक है, द साइकिल ऑफ द 6 सीजन इज कॉल्ड द ऋतु चक्र, और इस साइकिल के 6 सीजन को 6 मौसमों को क्या कहा जाता है, इनको हम ऋतु चक्र कहते हैं। मेनी ऑफ आवर द फेस्टिवल आर कनेक्टेड विद द सीजन, मेनी ऑफ आवर द सॉन्ग्स गेम्स आर ऑल्सो द रिलेटेड टू द डिफरेंट सीजन। और बहुत सारे फेस्टिवल जो होते हैं हमारे इस सीजन से क्या होते हैं कनेक्टेड होते हैं, मैंने जुड़े रहते हैं। और बहुत सारे हमारे गाने होते हैं, खेल कूद होते हैं, ये भी हमारे क्या होते हैं अलग अलग सीजन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फेजेस ऑफ मून। ठीक है, अब देखते हैं कि किस तरह से उसमें चेंजेस होता है मून में यानी कि चंद्रमा में। इसमें नीचे कर लेते हैं बेटा। अब यहाँ पे सबसे पहले पढ़ लेते हैं द फुल मून एंड द न्यू मून, माने कि पूरा कंप्लीट और नया मून यानी कि जो बनता किस तरह से। ठीक है, इस चीज़ को देख लेते हैं यहाँ पे। द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एंड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब जो मून है ना, एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ, देखो ये हमारा क्या है सन है, और ये हमारा क्या है अर्थ है। ठीक है, ये यहाँ पे अर्थ में बना दे रहे हैं। ठीक, ये अर्थ है, और यहाँ पे हमारा क्या है मून है। ठीक, ये हमारा क्या है मून। ठीक, अब ना अर्थ क्या कर अपना चक्कर लगाएगा तो रोटेशन बोलेंगे, और सन का चक्कर लगाएगा सूर्य का तो उसको रिवोल्यूशन। लेकिन मून क्या करता है ना, अर्थ का चक्कर लगाता है। ठीक है, एक दूसरे के अर्थ के माने चक्कर आता है। हाउ एवर दिस टू आर्बिट इंटरेस्ट, और ये दोनों आर्बिट ने एक दूसरे को माने जो मून और ये अर्थ एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, काटते नहीं आर्बिट को। हैंस द सन द मून एंड द अर्थ आर नॉट ऑलवेज अलोंग द ईस्ट। और ये अर्थ और मून जो दोनों होते हैं मैंने कि स्ट्रेट लाइन में नहीं दिख रहा है। एक मैंने अर्थ यहाँ पे बनाया है और यहाँ से थोड़ा सा ये कैसे यानी कि दूरी पे इंटरएक्ट कर रहा है, यानी कि दूसरे को कट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी इसकी दूरी है, गैप पे तिरछी है उसमें इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी था यहाँ पे वी सी हाफ ऑफ द मून सरफेस विद द फेस ऑफ द अर्थ।
दैट इज फ्रॉम द अर्थ वी सी ओनली द वन साइड ऑफ द मून। अगर हाफ मीन्स क्या होता है, आधा, हम केवल आधा मून यानी कि चंद्रमा का जो आधा सतह होता है उसको हम पृथ्वी के फेस से, ठीक है, पृथ्वी के यहाँ से देखते हैं। और ये जो होता है ना, केवल हमको आधा ही पार्ट मून का, एक साइड का ही केवल दिखता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए, द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स, और मून जो यानी कि चंद्रमा के पास आपकी कोई लाइट नहीं होती। वी कैन सी मून द बिकॉज ऑफ द सनलाइट, ठीक है। और हम इसलिए देखते हैं ना कि जो किससे वो चार्ज होता है, तो सूर्य की लाइट से वो चार्ज होता है। ऑन डेट फॉल ऑन इट, यानी कि सूर्य का जो प्रकाश रहता है, सन का लाइट उसके ऊपर पड़ती है। ऑन ए फुल मून नाइट, ये पूरी रात, ठीक है, जो पूरा कंप्लीट हो जाता है मून नाइट, वी द सी द एंटर द साइड ऑफ द मून डेट फेस द अर्थ, और हम क्या करते हैं कि अपने पृथ्वी से उसको देखते हैं। वन न्यू मून नाइट वी कांट द सी एनी ऑफ, और जो न्यू मून इस तरह से होता है ना, उसको हम बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे बेटा, फ्रॉम द फुल मून टू न्यू, ठीक, एक ठीक, फ्रॉम द फुल मून टू न्यू मून illuminated part of moon, मून सीन फ्रॉम द अर्थ बिकम्स स्मॉल एंड स्मॉल। अगर देखा जाए तो जो पूरा कंप्लीट मून होता है, जो मैंने पूरी तरह से बना, वो नए मून से, ठीक है, इल्यूमिनेट होता है, एंड उसका एक पार्ट होता है चंद्रमा का, और ये जो होता है स्मॉल, छोटे से छोटे होते जाते हैं ना, जब पूरा से कैसे नया बनेगा, नए द न्यू मून टू फुल मून अगेन एंड बिगर। अब ये जैसे आपको क्या करना है, ये बड़ा, ये का देखा जाए यहाँ पे पूरा मून, अब इसको ना फुल मून से न्यू मून बनने में धीरे धीरे कम होगा, लेकिन धीरे धीरे कैसे स्मॉल हो जाए। लेकिन अगर मैं बात करूँ, ये न्यू मून है और ये फुल मून बनेगा, तो ये धीरे 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 बढ़ता जाएगा, तो हम इसको देखेंगे, ठीक। उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक, दिस डिफरेंट शेप ऑफ द मून डैट वी सी आर कॉल्ड द फेजेस ऑफ द मून। और इस तरह के जो अलग अलग हम शेप देखते हैं, आकार देखते हैं चंद्रमा के, उसे हम कह सकते हैं कि ये मून के फेजेस है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक चीज़ और पूछी गई है, इसको भी देख लेते हैं। लूनियर, ठीक है, ल्यूनर मंथ एंड द डे, यानी कि तिथि कहते हैं, लोनार, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लोनार मंथ एंड द डेज, और इसको तिथि। यू नो डैट द टेक द 14 और 15 डेज फ्रॉम द न्यू मून टू फुल मून, दिस इज, ठीक है, यानी कि आप जानते हैं, जैसे आपको पता है बेटा कि 14 से लेकर 15 दिन नए मून से फुल मून बनने में इसको टाइम लगता है। यहाँ पे आ जाता है, और इसे कहाँ किया जाता है, तो इसे कहा जाता है आपका फोर्ट नाइट ऑफ द वैक्सिंग मून, यानी कि जब आपको फुल मून से न्यू मून बने। आफ्टर द फुल मून अपीयर स्मॉलर एंड स्मॉलर, ठीक है, और जो फुल मून होता है धीरे 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 छोटा होता है। आफ्टर द 14 से 15, यानी कि 14 से लेकर 15 दिन में, इट इज़ द न्यू मून अगेन, और वापस से क्या बनेगा, नया मून, ठीक है। दिस पीरियड इज़ द फोर्ट नाइट ऑफ द वैनिंग, और इससे बोला जाता है वैनिंग, ठीक है। Thus the period from the one new moon to the next of is the 28-30 day is called the lunar month. Every day of the lunar month is called the तिथि, और ये 28 से लेके 30 दिन, और इस तरह का लुनार मंथ, ठीक है। और प्रत्येक लुनार मंथ को हम क्या बोलते हैं, तिथि बोलते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, ऑलवेज द रोटेशन ऑफ द अर्थ गिव्स राइज टू द डे एंड नाइट। और जो पृथ्वी होती है, क्या होती है, पृथ्वी के घूमने से, यानी कि अर्थ के रोटेट करने से दिन और रात होता है। द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द इंक्लिनेशन ऑफ द एक्सिस गिव द राइज टू द साइकिल ऑफ द, और ये रिवोल्यूशन करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है अपने ध्रुव पे, थोड़ा सा कैसे बेंड है, ठीक है, झुका हुआ है, और इसी ये होता है हमारा साइकिल, सीजन की ये साइकिल को, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक चीज़ का ये फ्रेजेस दिखाती हूँ, ये हमारा न्यू मून है, और ये हमारा फुल मून, न्यू मून से कैसे जा रहा है, फुल मून बनते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये, अब इसके फेजेस को थोड़ा सा अपने फेजेस देखिए। उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे कि न्यू मून कितने दिन, 15 दिन, 15 डेज द फुल मून, और इसे क्या बोलते हैं हम, वैक्सिंग मून, और इसे शुक्ल पक्ष बोला जाता है। फुल मून क्या होता है, 15 डेज द न्यू मून, द वैनिंग मून कृष्ण पक्ष होता है, ठीक है, यानी कि नया मून जो होता है, नए मून से फुल मून बनने को वैक्सिंग करते हैं, और उसके बाद फुल मून से न्यू मून बनने को वैंगिंग कहते हैं, जो कि कृष्ण पक्ष, ठीक है। फोर्ट नाइट ऑफ द वैंगिंग वैक्सिंग मून, यानी कि जो
वैसिंग मून कहते हैं, किसको हम कहते हैं, नए मून से फुल मून बनने में। और द फोर्थ नाइट ऑफ द वैनिंग, यानी कि फुल मून से नए मून बनने को हम इसको बोलते हैं लूनार मंथ। ठीक है बेटा। उसके बाद ये लास्ट देख लेते थोड़ा सा इसको, ये रिमाइंड करने लगे व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा। तो इसको फटाक से, द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेस डे एंड नाइट, और पृथ्वी के चक्कर लगाने से खुद ठीक है खुद का, उससे दिन और रात होता है। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड द इंक्लाइंड एक्सिस टुगेदर द कॉज द सीन, और ये जो पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ घूमती है अपने एक्सिस पर, और जिससे कारण क्या होता है, सीजन माने मौसम का चेंज होना। रिवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ गिव राइज टू द फेजेस ऑफ द मून, और रिवोल्यूशन मून क्या करता है कि सूर्य अर्थ का चक्कर लगाता है, जिसका उसके फेजेस में क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। यहाँ नेक्स्ट है द पीरियड फ्रॉम द वन न्यू मून टू द नेक्स्ट कॉल द लूनार मंथ। ठीक है, यानी नए मून से अगले जो पीरियड होती है उसको हम बोलते हैं लूनार मंथ, जो कि 28 से 22 टू 30, यानी कि ये होता है 28 से 30 दिन का। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे फटाक से, द फोर्थ नाइट एंडिंग ऑन द फुल मून इज डैट ऑफ द वैक्सिंग मून, यानी कि पूरे ख़त्म होने को उसको वैक्सिंग मून कहते हैं। द फोर्थ नाइट डैट एंड्स ऑन द न्यू मून इज डैट ऑफ द वैनिंग मून। द डेज ऑफ द लूनार मंथ आर कॉल्ड द तिथि, और लूनार मंथ को क्या बोलते हैं, दिनों को तिथि बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैंने ये क्वेश्चन आंसर करवाया, अगर वो वीडियो अपलोड नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, कीप रनिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडी।